नमस्कार बच्चों। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल पेपर में आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है टाइप्स ऑफ वीव्स यानी बुनाइयों के प्रकार। वस्त्र निर्माण में ताने के धागों के साथ में बाने के धागों को आपस में गूंथकर कपड़ा बनाया जाता है। तो वीविंग जो है वो वह प्रक्रिया है जिसमें ताने और बाने नामक दो अलग अलग धागों को एक दूसरे के साथ में गूंथकर कपड़ा बनाया जाता है। बुनाई के अलावा भी बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा कपड़ा बनता है, जैसे कि निटिंग, लेसिंग, फेल्टिंग, ब्रेडिंग। इन सभी में जो धागे हैं वो मुख्य रूप से दो तरह के इस्तेमाल होते हैं, वार्प और वेफ्ट। वीविंग प्रोसेस में ये दोनों ही धागे जो हैं एक दूसरे से मिलते हुए और एक दूसरे के बीच से ऊपर या नीचे से गुजरकर कपड़ा बनाते हैं। और ताने के धागे बाने के धागों के कितने नीचे से गुजरेंगे और कितना ऊपर से गुजरेंगे, यह जो है इसी के आधार पर बुनाई का जो प्रकार हैं वो निर्भर करते हैं। बुनाइयाँ जो हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, साधारण बुनाई और दूसरा विशिष्ट बुनाई। पहले हम साधारण बुनाई के बारे में बात करेंगे। साधारण बुनाई में जो पहली बुनाई है वह है प्लेन वीव यानी कि सादी बुनाई। सादी बुनाई सबसे सरल बुनाई है यानी सबसे आसान बुनाई है और इस बुनाई के लिए कम से कम दो हार्नेस का उपयोग किया जाता है। हार्नेस जो है वो ताने के धागों को अपने बीच से गुजारते हैं। जब हमने पार्ट्स ऑफ लूम किया था उस वक्त मैंने आपको बताया था हार्नेस के बारे में। तो हार्नेस की प्रत्येक हिडल के आई में से ताने का एक धागा गुजरता है, और जब दो हार्नेस का हम इस्तेमाल करते हैं तो एक हार्नेस में से सम धागे निकलेंगे और दूसरे हार्नेस में से विषम यानी कि ऑड नंबर के वाप्स गुजरेंगे। तो जब वीविंग प्रोसेस होता है तब एक हार्नेस को ऊपर उठाने पर जो है सम धागे ऊपर उठ जाएंगे और विषम संख्या के धागे नीचे रह जाएंगे। उससे क्या होगा कि बीच में एक खाली स्थान बन जाएगा, शेड बन जाएगा, और उसी खाली स्थान में से वेफ्ट का जो धागा है यानी बाने का जो धागा है वो गुजरता है और इस तरह से एक पंक्ति बनती है। इसे वन पिक कहते हैं। जब वन पिक पूरी हो जाती है तो दूसरा हार्नेस जो पहले नीचे था वो ऊपर चला जाता है और जो पहले हार्नेस ऊपर था वह नीचे आ जाएगा। इससे क्या होगा, विषम संख्या के जो ताने के धागे हैं वो ऊपर हो जाएंगे और सम संख्या के नीचे रह जाएंगे, और इस तरह से जो खाली स्थान बनेगा उससे सेकंड पिक जो है वो दूसरी पंक्ति बाने के धागे से भर दी जाएगी। यह क्रम जो है वो लगातार चलता रहता है। एक हार्नेस ऊपर जाता है तो दूसरा हार्नेस नीचे रह जाता है। तो इस तरह से जगह बनती जाती है और बाने का धागा जो है उसके बीच में से गुजरता जाता है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखते हैं तो देखेंगे जो ब्लैक पार्ट है वो बाने का धागा है और वाइट जो है वो ताने का धागा है, यानी कि एक ताने के धागे के बीच से एक बाने का धागा गुजरता है और इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलता हुआ कपड़ा बनाता है। अगर हम बात करें सादी बुनाई की विशेषताओं की तो यह दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है, यानी कि उल्टा और सीधा पक्ष में कोई अंतर नहीं होता। धागे जो हैं एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं। बुनाई सघन होती है और सघन होने के कारण जो कपड़ा है वह मजबूत और टिकाऊ होता है। इसमें रगड़ और घर्षण सहन करने की क्षमता होती है, इसीलिए ये मजबूत होते हैं। और इनकी जो सतह है वस्त्र की वह सपाट यानी कि चिकनी होती है, इसीलिए कपड़ों पर किसी भी तरह की रंगाई या छपाई की परिसज्जाएँ आराम से की जा सकती है। इनसे बहुत से अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं, जैसे कि मलमल है, वॉयल है, ऑर्गेंडी, ऑर्गेन्जा। ये सब जो कपड़े हैं वो प्लेन वीव के द्वारा बन सकते हैं। प्लेन वीव जो है उसके फर्दर आगे और भी अलग अलग तरह के वस्त्र बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी वीव, वो है रिब
वीव यानी कि रिब बुनाई। रिब बुनाई सादी बुनाई का ही एक रूपांतर है। इसमें ताने और बाने के धागों में से या तो एक धागे को मोटा रख लिया जाता है या फिर ताने के एक धागे के बीच से बाने के 2 या 3 या उससे अधिक धागों को गुजारा जाता है। तो क्या रहता है इसमें? रिब बुनाई को 2 भागों में बांटा गया है। जिस दिशा के धागे यानी कि अगर ताने के धागों की संख्या अलग रखी गई है तो वो ताना रिब होती है, और अगर बाने के धागों की संख्या को अलग रखा गया है तो वो बाना रिब या फिर वेफ्ट रिब कहते हैं। यानी कि रिब वीव भी 2 टाइप्स की होती हैं, वार्प रिब और वेफ्ट रिब। वार्प रिब में ताने के धागों की संख्या, एक ताने के धागों के बीच में से 2 बाने के धागे गुजरते हैं, और वेफ्ट में एक ताने के धागे के बीच में 2 ताने के धागों के बीच में से एक बाने का धागा गुजरता है। नेक्स्ट जो वीव है वह है बास्केट वीव। बास्केट बुनाई भी सादी बुनाई का ही एक रूपांतर है और यह सादी बुनाई की तरह ही की जाती है, लेकिन इसमें हार्नेस की संख्याएं जो हैं वो अलग होती हैं। ताने और बाने के जो धागे हैं उनमें उसकी जो संख्या है वो वैसे तो एक समान होती है, लेकिन इस तरह से बनाया जाता है कि 2 ताने के धागों के बीच से 2 बाने के धागे या फिर 3 तानों के धागों के बीच से 3 बाने के धागे एक साथ गुजरते हैं। तो यह जो बुनाई है वो थोड़ी मोटी होती है, ढीली होती है, और इन कपड़ों की ड्रेपेबिलिटी अधिक होती है। इसीलिए इनसे जो है पर्दे, मेजपोश इत्यादि के कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक यह है कि ये श्रिंकेज बहुत हो जाती है इन कपड़ों में। नेक्स्ट बुनाई के बारे में बात करते हैं हम, वह है ट्विल वीव। ट्विल बुनाई भी सुंदर बुनाई है और यह सबसे मजबूत कपड़े जो हैं वो बनाते हैं। वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियां दिखाई देती हैं और बाने के धागे ताने के 2 या 2 से अधिक धागों के ऊपर से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से पूरी पंक्ति को इसी क्रम में बनाया जाता है। ट्विल बुनाई एक लहर के समान दाईं से बाईं ओर या बाईं से दाईं ओर बनाई जाती है, और इसकी जो डायरेक्शन जाती है लहर की उसी के अनुसार इसका नाम भी अलग अलग हो सकता है, जैसे कि डायमंड ट्विल, कर्व ट्विल, पॉइंटेड ट्विल, स्टीप ट्विल, यानी कि इस बुनाई की दिशा के अकॉर्डिंग ही उसका नाम रखा जाता है।